ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पांचवें अनुवाक का पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। पंचम अनुवाक। आपकी किताब में
पांचवा अनुवाक किस पेज पर है? 124 पेज पे, तो करिएगा, दोहराइएगा। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। पंचम अनुवाक में आनंदमय कोश का वर्णन श्रुति माता ने किया, और आनंदमय भी एक कोश ही है। यद्यपि ये सबसे अंतरंग कोश है, अंतरतम है, लेकिन है यह भी कोश ही। ये जो एक उपन्यास किया है श्रुति ने, आयोजन किया है कोशों का वर्णन करने का, तो उसका उद्देश्य क्या है? ये जो प्रथम मंत्र में कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, का ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मविद है वो परम को प्राप्त कर लेता है। और फिर उसका लक्षण बताया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सत्य ज्ञान और अनंत के लक्षण वाला ब्रह्म है। लेकिन अब इसको खोजें कहाँ? लक्षण भी बता दिए श्रुति ने, ये भी बता दिया कि जो सर्वोच्च की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य देह में हो सकती है, वो ब्रह्मबोध है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानना ही उसको पाना है, और वो परम है। बृहत्वाद ब्रह्म, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। अब
हम पाना किसको चाहते हैं? निश्चित है कि आनंद को ही पाना चाहते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। संसार में व्यक्ति जो भी कार्य करता है सुख पाने के लिए ही करता है। और अगर ब्रह्म पा करके परम को पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से ब्रह्म परम सुख होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो परम हुआ क्यों? सुख की तलाश है और परम को पाकर पाना, ब्रह्म को पाना परम को पाना है और जानना ही उसको पाना है। अर्थात ब्रह्म को जानते ही हम परम आनंद, शाश्वत आनंद को पाएंगे, ये श्रुति कहना चाह रही है। लेकिन अब इस परम आनंद को हम खोजें कहाँ? संसार में बाहर खोजें। कोई स्वर्ग होगा जहाँ हमको परम आनंद मिल जाएगा, कोई इष्ट का लोक होगा जहाँ परम आनंद मिल जाएगा। कहाँ खोजें इस परम आनंद को? तो श्रुति ने कहा कि यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तुमको अपने अंदर इस बुद्धि गुहा में ही उसको खोजना पड़ेगा। बुद्धि गुहा का अर्थ है ये पांचों कोशों के अंतरतम में जो बैठा हुआ है ब्रह्म तत्व। और यहाँ पांचवें अनुवाक में कहा तस्य, ये ब्रह्मानंद, ये जो आनंदमय कोश है इसकी प्रतिष्ठा क्या है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इसका जो आधार है वही ब्रह्म है। अर्थात आनंदमय कोश के भी आधार को हमको जानना होगा, तब हम परम को जान लेंगे, परम आनंद को पा भी लेंगे। यानी आनंदमय कोश का आनंद भी परम आनंद नहीं है, इसका जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है उसको जानना ही उसको पाना है और उसको पाना ही परम आनंद को पाना है। और आनंद के लिए ही तो सारा शरीर पे शरीर धारण कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर इसमें बाधा क्या है? बाधा क्या है? तो कहा अज्ञान ही बाधा है। यानी उसको न जानने के कारण ही हम परमानंद से वंचित हैं, क्योंकि ब्रह्मविद आपनोति, परम जानते ही तो पा लेंगे। अर्थात न जानना ही बाधा है, अविद्वान होना ही बाधा है। किसकी अविद्वत्ता? उस आनंदमय के भी जो प्रतिष्ठा है परब्रह्म, उसको न जानना ही सारी परेशानी की जड़ है। परमानंद को नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब न जानना ही परेशानी का कारण है तो जानना ही उस परेशानी का निदान होगा। और परेशानी क्या है कि बार बार आनंद खोजते हैं, थोड़ा सा मिलता है लेकिन फिर अपूर्णता चित्त में भासने लगती है, कामना के रूप में, इच्छा के रूप में। और फिर हम बाहर कहीं कुछ पा करके थोड़ा सा आनंद जुटाते हैं और थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिलती है और फिर एक नई कामना तृप्ति के रूप को पूर्ण करने के लिए खड़ी होती है और यही चलता चला जाता है। अतृप्त होते हैं, कामना पूरी करके पूर्ण बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात मिलती नहीं जिससे एक शाश्वत तृप्ति, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो तो अंतरंग है और हम बाहर खोजते हैं। हम बाहर खोज रहे हैं, वहाँ अनुकूल परिस्थिति में खोजते हैं, कभी किसी से कुछ खाने में, किसी से मिलने में, कुछ पहनने में, इससे सबसे होना नहीं। तो कहा कि ये अपूर्णता और अज्ञान है कहाँ? किसको है ये? तो भाई जड़ को तो अज्ञान होता नहीं और आत्मा अज्ञानी है नहीं, तो फिर ये अज्ञानी है कौन? आत्मा तो असंगो हम असंगो हम असंगो हम, जो हमारा आत्म तत्व है वो तो चित्त स्वरूप है, वो तो नॉलेज इटसेल्फ है, उसको तो अज्ञान हुआ नहीं। आत्मा को कभी अज्ञान हुआ नहीं और जड़ को ज्ञान हो नहीं सकता, तो फिर ये अज्ञानी है कौन? आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है, आत्मा कहें या ब्रह्म कहें वो बात एक है। वो तो सच्चे, वो तो सत्य है और वो ज्ञान स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है। तो आत्मा को तो में तो अज्ञान छू भी नहीं गया है, वो ज्ञान स्वरूप है। और जड़ ना अज्ञानी है ना ज्ञानी है, जड़ को कहां से ज्ञान होगा?
धरती, जब हम कहते हैं कि भाई इतनी जमीन के हम मालिक हैं, एक संत ने कहा कि भाई देखो, जमीन ने कभी किसी को अपना मालिक माना नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि कौन मालिक है। बल्कि धरती माता अगर हम उसको जीवंत माने, देवी माने, तो वो हंसती होगी जब कोई कहता होगा कि भाई इतनी जमीन मेरी है, तो वो हंसती होगी कि तुम्हारे बाप दादे पुरखे जिन्हें कितने आए और जिन्होंने कहा कि ये मेरी है, वो सब मुझ में ही मिल गए और बड़ी जल्दी ही तुम भी मुझ में ही मिल जाओगे। मैं किसी की नहीं हुई, मेरा कौन है? तुम अपना जो है ये खाम ख्याली, खुश ख्याली पाले रहो कि ये ज़मीन मेरी है, तुम मुझी ज़मीन में मिल जाने वाले हो। और जिन्हें कितने कह के गए कि ज़मीन मेरी, वो सब मिल गए। तो ज़मीन तो किसी की, जड़ किसी को अपना मानता नहीं, और चेतन में मैं मेरा होता नहीं। आत्मा तो स्वयं में पूर्ण है, वो किसी को क्यों कहेगी कि ये मैं और है या मेरा है। जड़ में किसी को कभी मैं मेरा कहा नहीं कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे ही हूँ। और तो फिर ये कौन है ये मैं मेरा? जो ऐसी चीज़ें जो आनंद देने में समर्थ नहीं हैं और उनको मैं मेरा कह के आनंद पाने की जो आकांक्षा है, वो है किसको? कहा वो इसी बुद्धि को है। वो आत्मा जो आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप है, उसने जब कोशों से तादात्म्य कर लिया और इन कोशों में मैं बुद्धि कर ली, और इसके बाद फिर इस संसार में मेरा बुद्धि अनेक अनेक से कर ली। बस ये, यानी ये नासमझी है कहाँ? ना आत्मा में नासमझी है और न जड़ पदार्थों में नासमझी है, नासमझी है बुद्धि में। बुद्धि में ही यानी सारे जंजाल की जड़ क्या है? बुद्धि। और लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं इस बात से, अरे आई एम सो इंटेलिजेंट, आई गॉट 3rd पोजीशन इन IAS, और आप कह रहे हैं कि अज्ञानी है। तो नहीं, बिल्कुल अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ किस लेवल की बात हो रही है? यहाँ संसार के अज्ञान की बात नहीं हो रही, इस कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ तुम्हारे अस्तित्व का विश्लेषण हो रहा है, और किसी लौकिक उपलब्धि से तुम ये सिद्ध नहीं कर सकते हो कि तुमको आत्मज्ञान भी है और तुम आत्मज्ञानी हो। और बिना आत्मज्ञानी हुए, बिना ब्रह्मज्ञानी हुए ये जंजाल खत्म होने वाला है नहीं। तुम्हारी जो सुख की दौड़ है वो बनती ही चली जाएगी। तो कहा कि देखो, तुमने गलत जगह अपने आनंद को रख दिया है। कहीं जमीन में रख दिया, कहीं मकान में रख दिया, कहीं स्त्री में रख दिया, कहीं पुरुष में रख दिया, कहीं पैसे में रख दिया, कहीं किसी बात में रख दिया। तुमने जो आनंद का खजाना था, तुम्हारा अपना आत्मा, वहां खोजा ही नहीं, और बुद्धि में रहने वाली नासमझी को दूर किया ही नहीं। कहा देखो, ये जो बुद्धि अर्थात विज्ञानमय कोश, इसमें रहने वाली जो नासमझी, और नासमझी क्या है? अपने को कोश मानना। जो चेतन शुद्ध चेतन है, जो असंग चेतन है, वो जैसे ही इन 5 कोशों से तादात्म्य करके इनमें मैं बुद्धि करता है, तो उसमें एक अहंकार, इसी को कहते हैं अहंकार, अहंकार उत्पन्न होता है कि भाई मेरा शरीर ऐसा बलवान, मेरी उम्र इतनी, मेरे अंदर इतनी ताकत है। प्राणमय कोश से जब तादात्म्य, मनोमय से देखो तो मैं कितना जो है, मेरा मन अच्छा है, सद्गुणी है, सदाचारी है, और विज्ञान में मैं कितना विद्वान हूँ, और विज्ञान आनंदमय कोश से देखो कितना सुख है मेरे जीवन में, इस इतने प्रकार के सुख मेरे हैं। और वो इस अहंकार के पोषण के लिए ही हम सब चीज़, सुविधाएं, सुख जुटाते चले जाते हैं। ये अहंकार कहें या इसी को जीव भी कह सकते हैं। यानी
बुद्धि में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं, कई सारे वेदांत में कई ढंग से इसको समझाया जाता है। एक तो प्रतिबिंबवाद भी है और अवच्छेदवाद भी है। अवच्छेदवाद में कहते हैं कि जैसे घट के अंदर आकाश कैद हो जाता है, वो सब समझाने के लिए ही ये सब दृष्टांत हैं, क्योंकि जब घटाकाश अवच्छेदवाद में ये बात समझ में आती है कि जो चेतन मैं करके हम अनुभव कर रहे हैं, उसमें और आत्मचेतन में क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। जो एक गिलास जल में की जो सत्ता है, समष्टि जल भी बिल्कुल वैसा ही है, तो ब्रह्म तत्व भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अपने अंदर मैं करके स्फुरित होने वाले चेतन को अनुभव कर रहे हैं। वो उस ब्रह्म चेतन से अलग कुछ नहीं है। क्वालिटेटिवली दे आर द सेम। केवल हमने उसको परिसीमित, लिमिटेड, परिच्छिन्न मान लिया। इन 5 कोशों से तादात्म्य के कारण हमने ये मान लिया कि वो इसी में सीमित परिच्छिन्न चेतन है। और अगर हम इस तादात्म्य को तोड़ करके उसके शुद्ध स्वरूप को, वो उसी मैं के शुद्ध स्वरूप, इसी को रमण महर्षि करते थे, खोजो मैं कौन हूँ, उस मैं के शुद्ध स्वरूप को जानने तो ब्रह्म तत्व निकलने वाला है। यानी जो इन कोशों से तादात्म्य हो गया है अज्ञान के कारण, यही ना समझिए, इनसे तादात्म्य करके इनको अपना स्वरूप मान लेना, यही हमारी परेशानी का कारण है। अहम इदम, अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने प्रारंभ में लिखा कि देखो, अविद्या न जानना उतनी परेशानी का कारण नहीं होता। अविद्या व्यक्ति की उतनी परेशानी का कारण नहीं है जितना अध्यास है। यानी गलत जानना सारी परेशानी का कारण होता है, न जानना परेशानी का कारण नहीं होता। हमारे दुख का कारण क्या है? गलत जानना। अब इसका दृष्टांत क्या होगा? कहा देखो 3 अवस्थाएं हैं, हम लोग जानते हैं, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान तो रहता है लेकिन गलत ज्ञान नहीं रहता, अध्यास नहीं रहता। हम आत्मा को तो नहीं जानते, अपने को ब्रह्म नहीं जानते, डीप स्लीप में भी सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानते हैं, उसका अज्ञान रहता है। लेकिन हम उस आत्मा को न स्वप्न की सृष्टि के रूप में जानते हैं और न जागृत की सृष्टि। यानी नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ तो होता है लेकिन मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ नहीं होता। सत्य का अग्रहण तो होता है, अपने ब्रह्म स्वरूप का अग्रहण तो होता है लेकिन अन्यथा ग्रहण नहीं होता है। और इसलिए डीप स्लीप में किसी को दुख भी नहीं होता। हर व्यक्ति सो के उठने के बाद कहता है मैं सुख से सोया। इसका मतलब क्या है कि अज्ञान दुख का कारण नहीं है, लेकिन स्वप्न और जागृत में हम दुख का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वही आत्म तत्व, वही ब्रह्म तत्व स्वप्न में हमको स्वप्न सृष्टि के रूप में दिखता है और जागृत में वही ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व सच्चिदानंद हमको जागृत की सृष्टि के रूप में दिखने लगता है। ये पंचकोशों से तादात्म्य हम कर लेते हैं, ये मैं के रूप में दिखने लगता है, ये अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इदम था, ये था, और हम इसको अहम मान लेते हैं। अहम इदम, मम इदम, ये मेरा है और ये मैं हूं। ये पंचकोशों को मैं मान लिया। यानी व्यवहार में क्या होता है, अहम और इदम को जोड़ के, मैं अन्नमय कोश हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, फिर कह दिया मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं इतने पैसे वाला हूं, मेरा पद ये है, मेरी सामाजिक स्थिति ये है, जने क्या क्या, अहम इदम मम इदम, ये मान लिया। और ये सब मानता है, यानी अपने को सत्यम ज्ञानम
अनंतम ब्रह्म के अलावा जिन्हें क्या क्या मान लिया, और ये सब मान्यता ही है। पहले और मैं के बाद फिर मेरा शुरू होता है। ये जो मैं और मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया, और गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ताकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक तो माया है जो प्रभु की माया है, उसने वासनाओं को पूरा करने के लिए संसार की रचना कर दी उस माया शक्ति ने। और एक तो अविद्या माया है जो हमको नचा रही हैं एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, और कहती हैं यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। इन्हीं और हम प्रभु की माया को दूर नहीं कर सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे भी ये प्रपद्यंते माया मेताम। भगवान की कृपा हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, तो हम अविद्या माया का नाश करना ही, जिसकी वजह से जाबस जीव परा भवकूपा, ये जो ओशन ऑफ बीइंग है अविद्या के कारण, नासमझी के कारण अपने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप को न जान करके पंचकोशों में मैं बुद्धि तादात्म्य कर लेने के कारण, और इस तादात्म्य करके अपने को जीव अनुभव करने के कारण, अहंकार के पोषण को ही जीवन का लक्ष्य बना लेने के कारण सारा दुख हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये जितने कोश हैं ये हैं जड़, और आत्मा है चेतन, और जड़ और चेतन का कोई संयोग हो ही नहीं सकता है। अध्यास भाष्य में कहा, तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो। तम और प्रकाश का जैसे कोई संयोग नहीं हो सकता, अंधेरे और रोशनी का, ऐसे ही जड़ और चेतन का कोई संयोग संभव ही नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण ये संयोग हुआ पड़ा है। ये पंचकोश हैं जड़, और आत्मा है चेतन, नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने कहा, सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। और जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। और तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, और छूट न अधिक अधिक अरुझाई। कहा, जीव हृदय तम मोह विषेखी क्यों नहीं छूटती है? क्योंकि हृदय में अज्ञान भरा हुआ है, और अज्ञान का अंधकार है। जीव हृदय तम मोह विशेष रूप से अज्ञान और अंधकार भरा हुआ है कि नहीं, मैं तो फिजिकल बॉडी हूँ, ज़्यादा वो ये 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी में हूँ। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। समझ ही नहीं पाता कि ये ग्रंथि हमारी परेशानी का कारण है। हाँ, ये तादात्म्य भंग ही नहीं होता। ये कैसे भंग होगा? का ये तो विचार से ही होगा। ये अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण ही ये हुआ है, और अनादि अविद्या है। हमने कहा अविद्या हमेशा अनादि होती है, लेकिन अनंत नहीं होती है। लौकिक बातों की विद्या भी अनादि होती है। हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते, कब से नहीं जानते? हमेशा से नहीं, अविद्या। लेकिन क्या नहीं सीखे तो उड़ा भी सकते हैं। अविद्या चाहे आत्मा की हो या लौकिक चीज़ों की हो, हमेशा अनादि होती है, लेकिन ज्ञान बाध्य होती है। हम अगर उसका ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता। तो उपनिषद ज्ञान, वेदांत ज्ञान इसीलिए है कि जो हमने इन पंचकोशों से तादात्म्य कर रखा है, आविद्यक तादात्म्य है, और ये पंचकोश क्या हैं? ये भी अविद्याकृत हैं। असल में अविद्या से जो चीज़ होती है उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं होता है। उसका अस्तित्व तो खाली बुद्धि में होता है। अगर रस्सी पड़ी है और वहाँ रस्सी न दिख करके अधिष्ठान ज्ञान नहीं है,
और वहाँ या तो नेत्र दोष है या प्रकाश की कमी है, वहाँ हमको सांप दिया और थोड़ा भीरू मानसिकता है भयभीत, तो हमको लगेगा सांप पड़ा है। अब वो सांप कहाँ है? वो तो बुद्धि में है सांप, वो वहाँ थोड़ा है जहाँ दिख रहा है। अज्ञान जन्य वस्तु जहाँ दिखती है वहाँ नहीं होती, वो दृष्टा की दृष्टि में ही होती है ज्ञान। तो इसीलिए कहते हैं ये सृष्टि जो दिखती है, चाहे सपने की दृष्टि हमारी बुद्धि में थी, ये बात तो जागने के बाद मालूम हो जाती है, लेकिन जागृत की सृष्टि भी हमारी बुद्धि की उपज है, मन की उपज है, ये बात हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि सपने में खड़े हो करके अगर कोई गुरु हमको बताए, सपने का गुरु, कि ये सब है वह नहीं, इस सब जंजाल से मुक्त होने का उपाय ये है कि तुम जाग जाओ, तो हम कहेंगे ना ना, जागेंगे नहीं, ये सब बेकार की बातें मत करो, फिलॉसफी मत झाड़ो। अगर कोई तुम्हारे पास हमारी इतनी समस्याएं, सपने में भी समस्याएं होती हैं, सुख दुख होते हैं, और वो कहे नहीं जाग जाओ बस, वही हाल जागृत का है कि अगर जागृत में जागृत का गुरु बताता है कि आत्मा में जाग जाओ, तो हम कहते हैं कि देखो ठीक है, बातें बहुत अच्छी अच्छी आपने बता दी, लेकिन हमारी तो व्यावहारिक समस्या है, उनका उससे ज़्यादा व्यावहारिक बात बताई जा रही है कि आत्मा में जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे दुख भी झूठे और तुम्हारे सुख भी झूठे। तो उन्होंने हमको सरल बात बताई है, ऐसा है हमारे सुख को झूठा मत कहिए, दुख को कह दीजिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख को भी कैसे कह दें, जब आता है फंसता है आदमी, तो दुख कैसे झूठा कह दें। यहीं रहें, जागृत में रहें, ये मत बताइए कि वर्ल्ड इज़ नॉट रियल और आई एम नॉट बॉडी और गॉड इज, आई एम बॉडी, वर्ल्ड इज रियल। जब लोग कहते हैं कि हमको सरल बताइए, इसका मतलब क्या होता है कि हम जिन मान्यताओं को लेकर के जी रहे हैं उनको तो वही रहने दीजिए, यानी जिन गलत और थोथी मान्यताओं को लेके हम जी रहे हैं अपने बारे में, उनको मत, उन पर प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए, और उसके अंदर ही हमें कोई डील करने का, हमारा परिवार कैसे ठीक रहे, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, लड़के की शादी हो जाए, हमारी नौकरी और बढ़िया हो जाए, पैसे और आ जाएं, ये सब बात बताइए। ये सब उनकी दृष्टि में सरल बात है, और हमको थोड़ा प्रेज करिए कि देखिए कैसी हाई पोजीशन तक आप पहुँचे, ऐसा तो भाई आपने तो गजब कर दिया, इतना ऊंचा पद कैसे मिल सकता था किसी को, और देखिए आपने कैसी कैसी किताबें लिख दी, आप तो बहुत ही विद्वान हैं, और देखो पैसा आप तो 300-600 करोड़, यहाँ 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पाते। तो फिर कहा जाए कि भाई इनके आने से इस हाल में प्रकाश हो गया। अरे धेला प्रकाश हो गया, तुमने अपनी आत्मा का प्रकाश तो जाना नहीं, तुम्हारे आने से कहाँ से प्रकाश हो जाएगा। यहाँ प्रकाश इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान किया जा रहा है। किसी मर्त्य मनुष्य के, अज्ञानी मनुष्य के, जो पंचकोशों में मैं बुद्धि करके बैठा हुआ है, उसके आने से यहाँ धेला प्रकाश हो जाएगा। लेकिन नहीं, आदमी सोचता है कि ऐसा प्रवचन अच्छा है जिसमें हमारी बेसिक जो मूल्य मानते हैं उस पर यह न कहा जाए कि जाग जाओ, अरे जागे हुए तो हम हैं ही, आप जैसा कहते हैं, अरे हम नहीं कहते, ये श्रुति कह रही है। ये रामचरितमानस के भी वो प्रसंग नहीं सुनाएंगे लोग, वो कहेंगे मोह, जो जब तुलसीदास ने लिखा कि मोह निशा सब सोहन निहारा और देखा ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ। अरे रघुनाथ तो तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप रूप में यही राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम जी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है, परमार्थ रूप हैं। उनको उस रूप में जानना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यानी अपनी आत्मा को जानना कहो, राम जी को जानना कहो, कृष्ण को कहो, ब्रह्म को कहो, यही लक्ष्य है। उसके बिना दुख का निवारण नहीं होगा और परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और उसका कारण क्या है? नासमझी, बुद्धि में बैठी हुई नासमझी। वो हमारे अपने आप के ज्ञान को अल्टीमेट मान लेने और जस्टिफाई कर लेने, या किसी और को दबाव डाल के कहना कि नहीं नहीं तुम हमारे बात को ही ठीक कह दो भाई, तब हम जो है, उनका नहीं नहीं वो कोई नहीं। इस तरह से श्रुति जो है वो
संसारी व्यक्ति की मान्यताओं को ठीक ठहराने के लिए नहीं है, मान्यताओं को ठीक करने के लिए है। बड़ी दिक्कत की बात है। श्रुति क्या चाहती है कि हम अपनी समझ को ठीक कर लें, अपनी मान्यताओं को ठीक कर लें, न कि ये अपेक्षा करें कि वेदांत का कोई ऐसा ग्रंथ निकल आएगा। जब लोग कहते हैं कि हमको सरल कोई ग्रंथ पढ़ा दे, कोई छोटा ग्रंथ पढ़ा दे, मतलब कोई ऐसा ग्रंथ निकाल दीजिए वेदांत का जो हमारी मान्यताओं को ठीक साबित कर दे, जो हमारे अचीवमेंट्स को बहुत बड़ा कह दे। ये न कहे कि भाई तुमने तो जो बेसिक बात है वही नहीं जानी, ये सब ना कहा जाए। तो लेकिन अब श्रुति तो कहती है कि नहीं, समस्या यही है, समस्या तुम्हारी बुद्धि में है कि तुमने अपने स्वरूप को जाना नहीं। आपकी किताब में पेज 115 सेकंड पैरा में जो मनोमय कोश का वर्णन किया भगवान शंकराचार्य ने, सेकंड पैराग्राफ में 115 पेज के सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ के बीच से कहते हैं एवं मनोमयादि भी। देखिए अभी मनोमय कोश का ही भाष्य लिख रहे हैं यहाँ भगवान शंकराचार्य। अभी आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा ब्रह्म रूप में है, ये नहीं पहुँचे हैं। फिर भी वो जैसे लोग संवरण नहीं कर पाते और एक कृपालु गुरु के रूप में यहीं से ही बताना शुरू कर देते हैं कि सत्य क्या है। क्या कहते हैं? एवं मनोमयादि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैः आनंदमयांतैः आकाशादि भूत आरब्धैः अविद्याकृतैः आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से पूर्व पूर्व कोश में व्यापक मनोमयादि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैः, ये जितनी आत्मा सूक्ष्म और अंतरंग हो जाएगी वो बाह्य बाह्य कोश में व्यापक है। अर्थात जो अन्नमय कोश में प्राणमय कोश व्यापक है, मनोमय कोश प्राणमय में भी व्यापक है और अन्नमय में भी व्यापक है। विज्ञानमय कोश मनोमय, प्राणमय, आनंदमय, अन्नमय तीनों में व्यापक है। और जो आनंदमय है वो बाहर के चारों कोशों में व्यापक है, उनसे अंतरंग भी है और सूक्ष्म भी है। वेदांत का सिद्धांत है जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना अंतरंग भी होता है और उतना ही व्यापक भी होता है। जैसे हम जानते हैं कि मन का हम और बुद्धि ये फिजिकल बॉडी से ज़्यादा सूक्ष्म है, तो ज़्यादा अंतरंग भी है और ज़्यादा व्यापक भी है मन और बुद्धि। फिजिकल बॉडी नहीं उतनी सूक्ष्म है और व्यापक है। तो कहा पूर्व पूर्व व्यापक भी उत्तर उत्तरैः सूक्ष्मैः आनंदमयांतैः। तो ये कोश कहाँ तक जाएंगे? आनंदमय तक जाएंगे, आनंदमय आत्मा तक जाएंगे। आकाशादि भूत आरब्ध है, और ये बने किसके हैं? आकाशादि भूतों, यानी पंचभूतों के ही बने हुए हैं। तस्माद ए तस्माद आत्मना आकाश संभूता, आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ। ये पहले मंत्र में ही बताया। आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापा, आपा पृथ्वी, ये जो पंचभूत से ही ये कोश बने हैं, आनंदमय से लेकर के और अन्नमय तक आकाश आदि भूत आरब्धैः। और फिर ये भी कहा कि भाई ब्रह्म और आत्मा तो एक है, क्योंकि जिसको ब्रह्म कहा उसी को आत्मा कह दिया था, और कह दिया था आत्मा से आकाश। और फिर ब्रह्म को अनंतम भी बताया था। अगर ब्रह्म अनंत है और उससे कोई सच्ची उत्पत्ति होगी तो वो अनंत रह ही नहीं जाएगा, दोनों एक दूसरे को लिमिट करने वाले हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आत्मा से कुछ उत्पन्न हुआ है तो वो आभासी सत्ता विवर्त के रूप में ही उत्पन्न हुआ है, वास्तविक कोई परिणमन से उत्पत्ति नहीं हुई कि दूध जो है वो जम करके दही हो गया या मिट्टी घड़ा हो गई। नहीं नहीं, रस्सी सांप की ही उपमा है। बुद्धिगत जो भ्रम है
उसकी उपमा रस्सी सांप ही होती है। इसीलिए रस्सी सांप के बिना वेदांत पूरा नहीं होता। यन्मायावशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदेहम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसीदास जी ने बालकांड के प्रारंभ में ही बता दिया कि राम जी का स्वरूप क्या है। कहा जिनकी माया, राम जी ब्रह्म स्वरूप हैं, उनको क्या लेना देना किसी की उत्पत्ति, उनकी माया ही एक रचई जग गुण बस जाके। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, उनकी माया महामाया के ही वश में है ये विश्व, और माइक है, यानी न उत्पन्न होते हुए माया उत्पत्ति दिखा देती है, जो नहीं है उसको है करके दिखा देती है। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देव, ये ब्रह्मा विष्णुमय जितने देवता हैं, जितनी जितनी लोकों की सृष्टियां, प्राणियों की सृष्टियां, ये सब मायिक उत्पत्ति है। यानी है वह कहीं कुछ नहीं, और दिखाई बहुत सच्ची सच्ची देती है। कब तक? जब तक कि सच्ची बात से इसका सामना नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता, तब तक कोश ही सच्चे हैं, और इन पंचभूतों से बना हुआ संसार ही सच्चा है, और मायोपाधिक ब्रह्म भी सच्चा है। यन्मायावशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम। लेकिन वो सत चित आनंद सत्ता राम जी अधिष्ठान के रूप में चूंकि बैठे हैं, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा बन करके पंचकोशों की भी और सब सारी सृष्टि की प्रतिष्ठा बन करके बैठा है। इसलिए उसके सत्व से, उसकी सत्ता से जो चीज है ही नहीं, वो भी बहुत सत्य और सत्तावान लगती है। यत् सत्वादि, है कैसी? मृषा, झूठी लगती कैसी है? अमृषा, सच्ची, यानी झूठी नहीं लगती। नहीं नहीं, शरीर तो सत्य है, नहीं झूठा है। अब स्वामी जी जब तक है तब तक तो है ही है, ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन नहीं रह जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो है, हैं? ऐसे कैसे कह दें कि नहीं है? इतना तो मान लीजिए, हैं? और शंकराचार्य आत्म संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवे। जैसे ही आत्मा में जागरण होगा, कुछ ये सपने में सपने वाला शरीर बहुत सच्चा लग रहा था, तब थोड़ा लग रहा था कि ये सच्चा, ऐसे ही जागृत में जागृत का ये है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जागे नहीं हैं वहाँ। जागते ही फिर एक शरीर से तादाद में नहीं रह जाएगा, फिर या तो सब कुछ से तादाद में या किसी चीज से तादाद में। झूठी चीज से क्या है? सर्प से भय नहीं लगता। यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम, और दृष्टांत तुलसीदास जी ने क्या है? रज्जो यथा अहेर भ्रम। ऐसा ही ये संसार है जैसे रस्सी में सांप। अब ये अज्ञान दूर करने के लिए करें क्या? हृदय बहुत निर्मल होना चाहिए, सदाचार भी होना चाहिए, और भक्ति भी होनी चाहिए, और ज्ञान भी होना चाहिए। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। निषाद को जब उपदेश किया तो यही तीन चीजों से भरी हुई वाणी बोली। उसमें ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, और वैराग्य भी था। तीनों चीजें जीवन में अगर होंगी तभी ये अज्ञान दूर होगा जो आत्मा पर आवरण पड़ा है। तो अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, सब बात सबके लिए नहीं होती। अब कोई व्यक्ति है, वो अपना पान खाया, सुरती खाई, और जगह जगह थूक रहा है। उसको तो सफाई से रहने, सफाई से खाने, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन से मिलना है किन से नहीं मिलना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कोई सेंस नहीं है। तो फिर उसको तो धर्म की बात बताओ, सदाचरण की, उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मत दो कि अहम आत्मा ब्रह्म। वो अभी उसका लेवल वो नहीं है। उसको तो ये बताना पड़ेगा कि भाई क्या खाओ और क्या न खाओ।
किससे मिलो और किससे न मिलो, दिन में क्या काम करो और क्या न करो, और विचार के स्तर पर भाई गंदी बात न सोचो, अच्छी बात सोचो। तो उसको तो धर्म की, यही तो धर्म, यही विधि निषेधात्मक लक्षण वाला धर्म, उसको भी धर्म, उसके लिए सदाचार और धर्म ही उसको सिखाना पड़ेगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा सदाचारी हो गया है लेकिन अब बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही है और बहुत तरह की परेशानियां हैं, तो कहा उसको भक्ति में लगाओ, उसको भक्ति में लगाओ। जो भक्ति करेगा हृदय निर्मल होगा, एकाग्र होगा, शुद्ध होगा, पाप का कलुष मिटेगा। क्योंकि पता नहीं कितने कितने क्या क्या हम लोग करके आए हैं, इस जन्म में क्या किया, पूर्व जन्मों में क्या किया। भगवान की चरण शरण जब जाते हैं तो पाप की गठरी जो है वो हल्की होती जाती है, सारे शास्त्र ये कहते हैं। तो सदाचरण से निर्मल होगा, भक्ति से निर्मल होगा। राम जी डिक्लेयर करते हैं रामचरितमानस में कि सन्मुख होए जीव मही जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हमारे जीवन में जो दुख आता है वो पाप का ही परिणाम है। ये हमारे वेदांत का स्पष्ट चिंतन है कि अगर कोई सुखद परिस्थिति आई है तो वो पुण्य कर्म का परिणाम है, और अगर कोई दुखद परिस्थिति आई है तो कोई पाप भोग देने के लिए, उस फल देने के लिए खड़ा हुआ है। अब क्या करें, जो कुछ करा है उसको मेट नहीं सकते, तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये कहा सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो भगवान की चरण शरण पकड़ लो तो भगवान पिछला नहीं देखते हैं। न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता में कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान की भक्ति करो तो अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, और कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। गीता में भगवान ने भी कहा मैं तुम्हारे सारे पाप दूर कर दूंगा, तुम लेकिन मेरी शरण में तो आओ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ। यानी पाप अगर हट जाए तो बोझ हट जाएगा, हृदय शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा कि हम अपने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप को जान लें। इसीलिए शिक्षावल्ली में सदाचार और भक्ति की बात बताई गई और सारे ही ग्रंथों में बताई जाती है। लेकिन फिर कहा ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य, उस अद्वैत तत्व की प्राप्ति होगी। तो कहा यहाँ पर 115 पृष्ठ का भाष्य हम देख रहे थे कि आकाशादि भूत आरब्धै ही अविद्याकृतै है। ये जितने कोश हैं ये अविद्याकृत हैं, और अविद्या से कोई सच्ची उत्पत्ति नहीं होती, माया से भी कोई सच्ची उत्पत्ति नहीं होती। कारण क्या है, इस शरीर का कारण क्या है और इस संसार का कारण क्या है, वासनाएं। हमारी वासनाओं, समष्टि जीव की वासनाओं को भोग देने के लिए संसार का निर्माण हो गया, और एक व्यष्टि इंडिविजुअल की वासनाओं को भोग देने के लिए ये शरीर का निर्माण। और जब तक वासनाएं बनी रहेंगी एक से दूसरे शरीर का निर्माण होता रहेगा। तो कहा कि परेशानी क्या है, यही वासनाएं। इसीलिए गीता जी बार बार कहती हैं, और सब गौतम बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन। वासना, इच्छा ही दुख की जननी है, और हम सोचते हैं इच्छा सुख की जननी, क्योंकि इच्छा पूर्ति होती है, सुख मिलता है। कहा नहीं, डिजायर इज मदर ऑफ पेन। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह, निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। कामनाएं हट जाएं, वासनाएं, वासना का ही तो पर्दा है,
BMI में वी ही ओंकार और हमारे बीच में है, वो हट जाए अगर, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, वही तो हमें हमारी ब्रह्मस्वरूप की स्थिति है। यहाँ कहा अविद्याकृत ही आत्मवंतः सर्वे, इन्हीं अविद्याकृत कोशों में मैं की भावना करके आत्मवान महसूस करते हैं सब प्राणी। तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन पंचकोशातिगेन सर्वात्मना आत्मवंतः। भाष्यकार फिर कहते हैं सही परमार्थ आत्मा सर्वेषां कि तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन। वास्तविक आत्मा क्या है? अन्नमय आत्मा वास्तविक आत्मा नहीं है, प्राणमय आत्मा नहीं है। ये तो गलती से हमने इनको मान रखा है। न मनोमय आत्मा है, न विज्ञानमय आत्मा, न आनंदमय आत्मा। तो फिर वास्तविक आत्मा कौन है? कहा जो स्वाभाविकेन है, वो अनक्रिएटेड है, स्वाभाविक है, वो उसका ना आदि है ना अंत है। आकाशादि कारणेन, वो तो आकाश आदि पंचभूत जिनसे कि ये 5 कोश बने हैं, जिनमें हमने आत्मभाव करके बैठे हुए हैं हम अज्ञान के कारण, उन आकाशादि का भी कारण है। वो कैसा कारण है? उनका विवर्ती कारण है, विवर्ती कारण है। वेदांत में इसके लिए बड़ा लंबा सा एक शब्द है, हमने पहले भी चर्चा की, अभिन्न निमित्तोपादान विवर्ती कारण। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है, और विवर्ती कारण है। निमित्त कारण क्या होता है? जैसे घड़े और घड़ा की लें तो इफिशिएंट काज। निमित्त कारण होता है जिसके अंदर, जिसकी प्रेरणा से, जिसके अंदर उसको बनाने वो चेतन ही होगा। कुम्हार जो है घड़े का है निमित्त कारण, इफिशिएंट काज। उसी के मन में आया कि भाई घड़ा बनाओ, तो उसमें पानी रखेंगे, अनाज रखेंगे, बिकेगा। तो कुम्हार है निमित्त कारण, और बना किससे? उपादान क्या था? मिट्टी। मिट्टी है उपादान कारण। और फिर कभी करण कारण भी कहते हैं, जो चाक है, डंडा है, सूत है। तो निमित्त और उपादान कारण, और उससे एक चीज बन गई, घड़ा बन गया। क्या इसी प्रकार से ये सृष्टि बनाई परमात्मा ने? इसका निमित्त कारण कौन है? अगर वो कारण है तो कैसा कारण है? तो कहा वो निमित्त कारण भी, क्योंकि संग सहाय न दूजा, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। तो वही निमित्त कारण भी है, एफिशिएंट काज भी है, वही मटेरियल काज भी है, वही उपादान कारण भी है, वही कारण कारण भी है। और वो बनना उसको कुछ है नहीं, बदल सकता नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। तो फिर इसका मतलब बिना बने हुए ही सब कुछ बन गया। संग सहाय न दूजा, यानी माया वशवर्ती, बना बना कुछ नहीं। तो फिर बना कैसे? अज्ञानी की दृष्टि में बना। जब हम सो गए थे तो हम ही सपने में, हमारी चेतना ही सब कुछ बन गई थी। ऐसे ही मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम, ये तो मन के दृश्य की तरह ही है चराचर जितनी सृष्टि है इन जागृत की। ये मांडुक्य कारिका में लिखा गौड़पादाचार्य ने, मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचर। तो ये सब मनोमय है सृष्टि, जैसे स्वप्न की सृष्टि मनोमय। यहाँ कहा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणेन, ये आकाशादि का भी कारण है। नित्येन, ये नित्य है, ये नॉट सब्जेक्ट टू टाइम, टाइम में बदलता नहीं है ये आत्म तत्व, चेतन तत्व। अविकृतेन, ये चेंजलेस रहता है, बिना बदले ही, बिना बने ही, विकृत हुए बिना ही सब कुछ बन जाता है। और सर्वगतेन, अभिन्न है, सब कुछ में गया वो। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, हमको ये विशेष दिखाई दे रहे हैं, भिन्नता दिखाई, विशेषो नाम भेद, ये हैं ये हैं ये हैं, लेकिन वो सर्वगतेन है। कठोपनिषद में कहा कि यहां पर जो नानात्व देखता है
मृत्यो समृत्युम गच्छति यह नाना एव पश्यति, जो यहाँ नानात्व देखता है, अधिष्ठान एकत्व को नहीं देख पाता, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है। कहा सत्यम सत्य ज्ञान अनंत लक्षणेन, उसका लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम पंचकोशाति ज्ञान, वो पंचकोशों के अतीत है। सर्वात्मना आत्मवंत, उस सर्वात्मा से, उस ब्रह्म तत्व से ही सब आत्मवान हैं। सही परमार्थतः आत्मा सर्वेशाम, वही वास्तव में सबका आत्मा है। ये जो अन्नमय से लेकर के और आनंदमय तक हैं, ये आत्मा नहीं हैं। ये तो श्रुति ने जो बताया वो हमारी अनुभूति को ही लेकर के चलते हुए, उसका उपन्यास करते हुए गुहा में प्रवेश की प्रक्रिया बताई। क्या प्रक्रिया बताई? कि हे साधक, तुम बाहर बाहर के कोशों से प्रारंभ करके अंदर अंदर के कोशों तक जो तुमने आत्मभाव कर रखा है, उसका त्याग करते चलो। इसमें मैं बुद्धि का त्याग करते चलो। आत्मभाव का त्याग करने से, और ये बुद्धि में ही त्याग होगा, क्योंकि बुद्धि में ही आसक्ति है। ये कहीं बाहर से नहीं कि हमने आत्महत्या कर ली तो हमको ज्ञान हो जाएगा, न, बुद्धि में ही नासमझी थी। बुद्धि से ही हमने एक गलत धारणा के रूप में पकड़ा हुआ था कि हम अन्न में है, प्राण में है, मनोमय है। बुद्धि में ही विचार पूर्वक तादात्म्य का त्याग करना पड़ेगा, और उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि बनानी पड़ेगी। वो सदाचरण और भक्ति और सत्संग से बने। एक संत ने लिखा कि एक आदमी था, उसने बहुत ज़्यादा पाप किए हुए थे, और जाने कैसे गलती से उससे एक पुण्य भी हो गया था। तो उसको लगा, उसने कहा भाई लाखों साल तुमको नरक में रहना पड़ेगा, और एक बार स्वर्ग में विजिट करने का तुमको मौका लगेगा। अब तुम ये तय कर लो कि तुम पहले नरक भोगना चाहते हो कि स्वर्ग भोगना चाहते हो। तो वो बड़ा परेशान हुआ। तो वो उसको एक संत मिल गए, उन्होंने कहा देखो, हमेशा पहले अच्छी बात का भोग कर लेना चाहिए, खराब बात जो है वो बाद के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो उसने कहा हम पहले स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग गया तो फिर परेशान था, और परेशानी में शास्त्र की बात बहुत समझ में आती है, और संतों की बात भी समझ में, ऐसे नहीं जब सुखी होता है तो नहीं समझ में आती है। तो वहाँ भी अब वो उसको लगा कि होगा कि बस जल्दी से चलो यहाँ से। तो वहाँ भी उसको एक संत मिल गए, अभी प्रारब्ध ही रहा होगा। उनसे कहा हम क्या करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम जा करके सत्संग में बैठ जाओ। सत्संग के अंदर न यमदूतों का प्रवेश होगा, न देवदूतों का प्रवेश होगा, और तुम वहाँ से बाहर ही मत निकलना, तुम सत्संग में ही बैठे रहना। देखो किसकी हिम्मत है कि तुमको नरक न यमदूतों की वहाँ चलेगी न देवदूतों की चलेगी, तुम तो इनकार कर देना। और उसने कहा बस ठीक है, गांठ बांध के बैठ गया। और अंत में यमदूत और देवदूत सब जो है, देवदूत कहें निकलो यहाँ से, यमदूत कहें चलो वहाँ, और उसने कहा कि हम तो निकल के ही नहीं देंगे, सत्संग में ही बैठा रहा। बुद्धि भी शुद्ध हो गई, और फिर सन्मुख होए जीव मोहि जब वहीं जन्म कोटि अघनासई तब वहीं, उसका बात ही चरितार्थ हो गई। और फिर भगवान ने कहा कि कुछ नहीं, अब ये न स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा, ये वैकुंठ में हमारे पास रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो सत्संग है, इसीलिए सत्संग की महिमा तो सारी साधनाओं में सबसे अधिक कही गई, क्योंकि नए नए विचार मिलते हैं, चिंतन की नई नई दृष्टियां खुलती हैं, नए नए आयाम चिंतन के खुलते हैं। तो ये चीज़ें जो है भगवान शंकराचार्य ने कहा। अब ये आनंदमय कोश का भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आनंदमय कोश कहा तस्य प्रियमेव शिरः,
और मोदो दक्षिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो हमने पहले चर्चा करी प्रिय क्या है कि जैसे अब यहाँ तो भगवान शंकराचार्य ने कहा इष्ट पुत्रादि दर्शन जम प्रियम, कि भाई लेने गए तो वहाँ एयरपोर्ट इष्ट क्या है, पुत्रादि दर्शन जम, भाई दिखा के अच्छा हमारा लड़का आ गया है, लड़का आ गया है और तो बड़ा अच्छा लगा, प्रियता लगी। और फिर जो है और करीब आ गया तो मोद हुआ कि अच्छा, फिर उसको अपना थोड़ा चिपटाया उपटाया तो फिर प्रमोद हो गया, प्रमोद हो गया। लेकिन इन सब में क्या हुआ, आनंद आत्मा, एक आनंद की अनुभूति हुई। प्रिय के दर्शन करने, दर्शन जम भी आनंद था, जब थोड़ा मिल गया तब भी प्रिय लाभ निमित्त जो हर्ष हुआ वो मोद, और जब प्रकृष्ट हर्ष हुआ तो प्रमोद। और आनंद आत्मा, तीनों में आनंद है, आनंद बढ़ता जा रहा है। सुख सामान्य सामान्यम आत्मा, कहा आनंद इति परम ब्रह्म, आनंद ही परम ब्रह्म है। आपकी पुस्तक में ये 130 पेज पे, 130 पेज पर हैं, 130 130 पेज पे ये भाष्य है। कहा आनंद इति, शुरू से ही है 130 पे, आनंद इति, यह आनंद ही परम ब्रह्म का वाचक है। और ये कैसे आनंदमय कोश का भी आनंद कैसे हुआ, ये जो अधिष्ठान परमानंद था वहां से आनंदमय कोश का आनंद, ये तो क्या है, ये वृत्ति रूप आनंद ही हम जानते हैं, असल में वस्तु रूप आनंद हम जानते ही नहीं। और वेदांत क्या कहता है कि आनंद वृत्ति रूप नहीं है, वस्तु रूप है। वो तो तत्व का नाम आनंद है, वृत्ति के घेरे में आने वाली अनुभूति का नाम आनंद नहीं है। और लेकिन हम तत्व रूप आनंद को जानते नहीं, इसलिए हम वृत्ति रूप आनंद से ही काम चलाते हैं। लेकिन वो वृत्ति रूप आनंद भी आया तत्व रूप अधिष्ठान पर ब्रह्म रूप आनंद से ही है। और क्यों आया, तो कहा शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने, हमने जो शुभ कर्म किए वो जब फल देने के लिए जागृत हुए, तब वो आनंद, वृत्ति रूप आनंद भी हमें अनुभव में आया। कहा शुभ कर्मणा प्रत्युपस्थाप्य माने, शुभ कर्म और तमसा प्रच्छाद्य माने, उस समय तमोगुण से भरपूर नहीं रहता चित्त, तमोगुण हट जाता है, चित्त वृत्ति सुप्रसन्न, प्रसन्ने अभिव्यंजते, सात्विक अंतःकरण में जिसमें तमोगुण नहीं है, उसमें शुभ कर्मों के द्वारा जब इष्ट के दर्शन मिलन भोग होता है, तब यह आनंद प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं, शुभ कर्मों का परिणाम है, सात्विक अंतःकरण में ही प्रकट होता है, तमोगुणी में नहीं। यानी सात्विक अंतःकरण बनाएं, शुभ कर्म करें, ये बढ़ जाएगा आनंद, आनंद में कोश का भी आनंद बढ़ जाएगा। फिर कहते हैं भाष्यकार कि तद वृत्ति विशेष प्रत्युपस्थापकस्य कर्मणो अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वम। अब ये आनंद चूंकि वृत्ति विशेष का आनंद है, इसलिए और कर्म द्वारा उपस्थित किया हुआ आनंद है, शुभ कर्म द्वारा। अब कर्म जो है उसकी सीमा होती है, कर्म कोई स्थिर चीज नहीं है। आज ऐसा कर्म हुआ, कल वैसा कर्म हुआ, कभी खराब भी हो सकता है, कभी अच्छा हो सकता है, कभी ज्यादा अच्छा हो सकता है, कभी कम अच्छा हो। तो कर्मणः अनवस्थितत्वात्, कर्म तो स्थिर है, इसलिए उसके द्वारा उद्भूत होने वाला सुखस्य क्षणिकत्व, सुख में भी क्षणिकत्व है। क्योंकि कर्म अपने आप में अस्थिर चीज है, इसलिए कर्म से उपस्थित होने वाला जो वृत्ति रूपानंद है उसमें भी क्षणिकत्व है। और कहा कि
तो फिर बढ़ाएं कैसे इसको? कहा तद यद अंतःकरणम तपसा तमोघ्नेन विद्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम आपद्यते यावत यावत तावत तावत विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवती। आनंद को, आनंदमय कोश के भी आनंद को बढ़ाने का उपाय बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य। 4 चीजें बताई। तपसा तमोघ्नेन, तप पूर्ण जीवन जियो जिससे तमोगुण का नाश हो जाए। तमोगुण का नाश करने के लिए तप चाहिए। हम आलस में देर तक सोएंगे तो मॉर्निंग वॉक के लिए कौन जाएगा? हम तमोगुण के तामसी भोजन करेंगे तो सात्विक अंतःकरण कैसे बनेगा? कहा तपसा तमोघ्नेन, विद्या, उपासना करो। विद्या का मतलब यहाँ क्या है? उपासना। तो एक तो कहा तप करो, फिर उपासना करो, और ब्रह्मचर्य, ऐसी दिनचर्या बनाओ जो ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली हो, जो पुच्छम प्रतिष्ठा आनंदमय का भी जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है उसके तरफ बढ़ाने वाली अपनी दिनचर्या तुम बनाओ। ब्रह्मचर्य का यही अर्थ है। यानी सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, जो भी करना है उसके लिए वो करो, बार बार चिंतन करो, ध्यान करो अपने स्वरूप का। ये हुआ ब्रह्मचर्य। फिर कहा श्रद्धया च, और श्रद्धा रखो। किसमें श्रद्धा रखो? शास्त्र में श्रद्धा रखो, उपनिषद के वाक्यों में, वेदांत वाक्यों में श्रद्धा रखो, गीता में भगवान कृष्ण के बोले गए वाक्यों में श्रद्धा रखो, गुरु के वाक्यों में श्रद्धा रखो। तो ये 4 चीजें बताई, तप, विद्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। इससे कहा निर्मलत्वम आपद्यते, अंतःकरण में निर्मलता प्राप्त हो जाएगी, और जैसे जैसे निर्मलता प्राप्त होगी तो विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण में आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली, वैसे वैसे आनंद का उत्कर्ष होता चला जाएगा, उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। विपुली भवती, जैसे जैसे विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे। विविक्ते प्रसन्ने यानी प्रसन्न का मतलब क्या है? शांत, सात्विक। विविक्त का मतलब भी है कि जहां 1000 कचरा नहीं भरा है, एकांत। अब वहां भगवान बैठ सकते हैं, इतना शांत है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान वहां बैठ सकता है, अविद्या का नाश हो सकता है। तो ये बताया आनंदमय कोश को भी बढ़ाने की बात। और एक बात और बताई इसके बाद, वो है 130 पेज पे, हाँ 130 पेज में सबसे नीचे की लाइन में बताया, काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया शतगुणोत्तरोत्तर उत्कर्ष आनंद से वक्षते। अभी बताएंगे ब्रह्मानंद वल्ली में ही कि 100 गुना आनंद बढ़ता जाता है। कैसे कैसे? काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षा, जैसे जैसे कामनाओं की कमी होती जाती है, कामनाएं बढ़ती नहीं, काम उत्कर्ष काम उपशम उत्कर्ष, कामनाओं का उपशम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे हम कामनाओं को कम करने में समर्थ होते जाते हैं, हमारे आनंदमय कोश का ही आनंद 100 गुना बढ़ता चला जाता है। देखिए वही बात कही। और विहाय कामान्य सर्वान हो जाए, प्रजहात यदा कामान सर्वान अगर हो जाए, फिर तो आत्मबोध हो गया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति हो गई। इस प्रकार से ये आनंदमय कोश का भी आनंद बढ़ाने की बात भगवान शंकराचार्य ने बताई। हम अगली कक्षा में थोड़ा सा इस पर और चर्चा करके फिर छठे अनुवाक में प्रवेश करेंगे। आज की तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।